रात का अंधेरा, लंबी सुनसान सड़क और इंजन की गड़गड़ाहट। राजू ने अपनी जिंदगी के 10 साल सड़कों पर गुजारे थे। ट्रक चलाना उसका पेशा था और अब तक उसने अनगिनत यात्राएं की थीं। उसने गर्मियों की झुलसाने वाली धूप में भी सफर किया था और कड़कड़ाती ठंड में भी। वह हर तरह के रास्तों से गुजरा था, घने जंगलों से लेकर वीरान रेगिस्तानों तक, लेकिन कभी किसी चीज से डरा नहीं था। उस दिन उसे दिल्ली से राजस्थान के कोटरा गांव तक माल पहुंचाने का काम मिला था। यह रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन राजू के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। रास्ते में उसने एक ढाबे पर ट्रक रोका और खाना खाने लगा। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे जो उसी इलाके के रास्तों के बारे में बातें कर रहे थे। भाई, कोटरा वाले रास्ते से मत जाना, एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने चेतावनी दी। क्यों? राजू ने पूछा, बिना ज्यादा ध्यान दिए। बहुत अजीब चीजें होती हैं वहाँ। कई लोगों ने वहाँ एक औरत को देखा है जो लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे बैठा ले तो वो फिर कभी नहीं लौटता। राजू हंस पड़ा। अरे भाई, ये सब अफवाहें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। हमने भी यही सोचा था बेटा, लेकिन जिसने उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। राजू ने इन बातों को मजाक समझकर अनसुना कर दिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू होने वाला था। रात के करीब 1 बजे जब राजू अपने ट्रक से सुनसान हाईवे पर था, उसे अचानक सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी पहने थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। राजू ने सोचा, इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? पहले उसने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे वही औरत फिर से सड़क किनारे खड़ी दिखी। अब राजू का माथा ठनका। उसने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही औरत उसके सामने सड़क पर खड़ी थी। राजू के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने ट्रक तेजी से मोड़ा और किसी तरह खुद को बचाया। अब उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जैसे ही उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि स्टीयरिंग भारी हो रहा था। वह पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाने लगा, लेकिन ट्रक अचानक डगमगाने लगा, जैसे किसी ने जबरदस्ती स्टीयरिंग पकड़ लिया हो। तभी पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वह ठंडी, सिहरन भरी हंसी थी, जिससे राजू के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत ट्रक के केबिन में बैठी थी। उसके लहराते बाल, पीली आंखें और खून से सना चेहरा देखकर राजू की रूह कांप गई। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वह औरत धीमे लेकिन डरावने लहजे में बोली। राजू के हाथ स्टीयरिंग से हटते हटते बचे। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि उसका दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। तो तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह ट्रक रोककर भाग जाए या फिर आगे बढ़ता रहे। लेकिन जब उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी थी। आगे की कहानी में और भी डरावने मोड़ आने वाले हैं। क्या राजू इस भूतिया सफर से बच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। राजू के शरीर से जैसे सारा खून सूख चुका था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा कि वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक पेडल दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होने के बजाय और तेज होती जा रही थी। सामने रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और अगर ट्रक इस स्पीड में आगे बढ़ता रहा तो वह किसी खाई में गिर सकता था। मुझे मेरे गांव पहुंचा दो, पीछे से वही धीमी ठंडी आवाज आई। राजू ने कांपते हुए पीछे देखने की हिम्मत की।
वह औरत अब उसके ठीक बगल में बैठी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ दिख रहा था, फीका, भयानक और बिना किसी भाव के। उसकी आंखें पीलापन लिए हुए थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा गहरा दर्द था। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे राजू की ओर देखा और कहा, मुझे इस सड़क पर धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक नहीं मुक्त होगी जब तक कोई मुझे मेरे गांव नहीं पहुंचाएगा। राजू की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या यह आत्मा सच में मेरे साथ है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन यह सपना नहीं था। वह औरत अचानक तेजी से राजू के पास झुकी और फुसफुसाई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। राजू का दिमाग अब सुन्न पड़ चुका था, रास्ता जो खुद ब खुद बदल गया। राजू ने डर के मारे ट्रक के गियर बदले और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने ट्रक को हाईवे से हटाकर गांव के रास्ते की ओर मोड़ दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने स्टीयरिंग नहीं घुमाया था। ट्रक अपने आप मुड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? राजू ने घबराकर सोचा। अब वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था। वह सिर्फ उस औरत को उसके गांव पहुंचाना चाहता था ताकि यह खौफनाक सफर खत्म हो। रास्ता अब और भी अंधेरा और सुनसान हो गया था। चारों ओर घना कोहरा था, जैसे किसी ने पूरी सड़क पर धुआं फैला दिया हो। ट्रक की हेडलाइट के आगे बस कुछ ही मीटर तक दिख रहा था, बाकी सब कुछ गुप्त अंधेरे में गायब था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अब ट्रक पूरी तरह अंधेरे में था और राजू को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। हे भगवान, उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने जल्दी से हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही नहीं हो रही थी। तभी सामने एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड दिखा, कोटरा गांव 5 किलोमीटर। राजू को अब यकीन हो गया था कि वह एक मौत के जाल में फंस चुका है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह ट्रक को धीरे धीरे गांव की ओर ले जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लगने लगा कि कोई बहुत सारे लोग ट्रक के चारों ओर चल रहे हैं। वह शीशे से देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर अकड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से रियरव्यू मिरर में देखा और वहां सैकड़ों सफेद साड़ियों में लिपटी परछाइयां ट्रक के साथ साथ चल रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे अधजले हुए थे। अब राजू का डर चरम पर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में वह गांव के पास पहुंचा। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा में दाखिल हुआ, अचानक ट्रक के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। राजू ने ब्रेक दबाई और इस बार ट्रक झटके से रुक गया। वह तेजी से ट्रक से बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। राजू ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। गांव में कुछ लोग जागे हुए थे और वे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। राजू ने घबराई आवाज में गांव वालों से कहा, मैंने एक औरत को देखा था। उसने कहा कि उसे यहाँ पहुँचाना है। गांव के बुजुर्ग उसकी बात सुनकर चौंक गए। यह वही औरत थी जिसे 20 साल पहले इस सड़क पर धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या अब वो मुक्त हो गई? उसने हकलाते हुए पूछा। गांव के बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उसने तुम्हारी मदद से अपनी मंजिल पा ली। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। गांव वालों ने उसी रात मंदिर में पूजा रखी और आत्मा की शांति के लिए हवन किया। और तब से वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर कभी उस सड़क पर नहीं दिखी। क्या यह सच था या सिर्फ एक वहम? राजू के लिए यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था।
लेकिन एक चीज साफ थी, कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनकी अधूरी कहानी पूरी नहीं हो जाती। क्या आप भी कभी ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बने हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।